दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सर जी, कबीर जी इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे। तो मुझे एक घटना याद आ रही है। बहुत साल पहले एक भाई साहब मिले, मुझसे बड़े थे। तो उनको पता चला कि ये ध्यान करता है। तो कहने लगे, यार तू तो बीमार रहता है ना कभी-कभी, तो इसलिए कर रहा होगा, पर मैं क्यों करूँ? मैं तो ठीक-ठाक हूँ। और ज़्यादातर लोगों की शायद यही परिभाषा रहती है कि कोई ध्यान में जाता है, अध्यात्म में जाता है, तो कोई दुःख होगा जीवन में। यानी कि अगर सब ठीक-ठाक है, तो तब क्या ज़रूरत है? तो ये है प्रॉब्लम। हमारी जो अभी जो मनुष्य जाति है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सोए हुए हैं। वो स्लीप वॉकिंग की एक बीमारी होती है ना, नींद में चलता है इंसान। ऐसे ही लोग जी जाते हैं और सबकी तलाश ये है कि ये जो सांसारिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, ये अगर मिल जाएँ तो बस तब और क्या चाहिए? सारी दौड़ पैसे के लिए, जिसके पास पैसा है, तो फिर नाम के लिए, सम्मान के लिए, इज़्ज़त के लिए, जो साइकोलॉजिकल सुख है। पहले तो फ़िज़िकल सुख, जब तक रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, तब तक उसके पीछे भागता है। जब वो मिल जाए, तो तब साइकोलॉजिकल सुख, अ, जिसमें फिर ये सब आ जाता है, मेरा नाम हो, मैं बड़े पद पे, इत्यादि, इत्यादि। अब आप देखो, ये जितने अभी बच्चे परेशान हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सिस्टम भी ऐसे ही बने हुए हैं। लेने उन्होंने हैं बहुत कम लोग, 1200-1300 से ज़्यादा मेरे ख़्याल से है ही नहीं, इससे ज़्यादा वैकेंसी। आईएएस, आईपीएस ये सब मिला के जो ऑफ़िसर्स बनते हैं। और तैयारी कितनी करते हैं? तैयारी करते हैं कई लाख, 10-15 लाख। तो निकलेंगे तो केवल उतने ही। तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अब फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं। कोई-कोई ये कमेंट में बोलते हैं कि 5 बार रह गया, अब मैं क्या करूँ? और अब घर में रहना भी बहुत मुश्किल है, माता-पिता भी। तो सबका एक ही सपना, भई क्यों इतना ज़्यादा, क्यों? कि वहाँ तब कुछ बन जाएँगे, पैसा भी होगा, इज़्ज़त भी होगी। और अगर पैसा है, किसी के पास पैसा है, तो सोचता है कि बस मैं कोई आईएएस ऑफ़िसर बन गया मान लीजिए, या कोई दूसरी नौकरी ठीक-ठाक लग गई, जिसमें पैसा भी है, थोड़ा सम्मान भी है, तो सोचता है कि बस मैं तो उतर गया पार, मेरे को सब मिल गया। तो कबीर साहब जी क्या बोलते हैं कि सुख में सुमिरन नहीं कर रहे ये लोग। जब आपको भौतिक सुख है, तभी तो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तब तो आध्यात्म में आप बहुत जल्दी जा सकते थे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। अब आपको चिंता नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं है, तो अब तो आप आध्यात्म में जा सकते हो, आपके पास समय भी है, एनर्जी भी है, अब आप निकाल सकते हो। अब जो दुखी है, जिसके पास दुखी कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दुःख तो यही है ना आजकल कि भई ये निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, एंग्ज़ायटी है, रोटी, कपड़ा, मकान की ठीक व्यवस्था नहीं है, या डर है
कि भविष्य में क्या होगा, अभी चलो है भी तो। या कोई शारीरिक दुःख है, शारीरिक दुःख इतना बड़ा नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा इलाज से, लेकिन ज़्यादातर ये मानसिक दुःख है और मानसिक दुःख है, तो तब सुमिरन करते हैं। तब हम और सुमिरन ऐसे-ऐसे प्रकार से करते हैं कि जिसमें मतलब इल्यूशन है, भ्रम है, जिसमें कोई आध्यात्मिक प्रगति होगी, मुश्किल लगता है। क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है, तो कोई प्रसाद चढ़ाने जा रहा है मंदिर में और फिर कोई यात्रा करने जाते हैं। अ, कोई माला जपते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई इतनी सारी चीज़ें करते हैं और साथ-साथ प्रार्थना में क्या रहता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, सांसारिक। ये थोड़ी था अध्यात्म। ये तो माँग रहे हो आप अपने लिए। अपने लिए आप जब भी माँगते हो और किससे माँग रहे हो? मान लिया आपने कि कोई है और वो मदद करेगा और उससे फिर और ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ेगी क्योंकि आप और ज़्यादा गुलाम बन रहे हो। अपने अंदर की शक्ति का तो पता ही नहीं लगा रहे। तो अभी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मेंटल प्रॉब्लम्स जितनी सारी हैं, ओसीडी है, एंग्ज़ायटी है, इत्यादि है, ये सारी चीज़ें, ये सब इसलिए हैं कि हमारी जो सभ्यता है, उसमें आध्यात्म समाप्त हो गया। जब हम सुख में होते हैं, तब हम सो जाते हैं। मतलब ये जो हमारी जिज्ञासा है अध्यात्म की, ये कहीं रही भी होगी तो खत्म हो जाती है कि अब ज़रूरत नहीं। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि भई सुख में है अवसर। ये पतंजलि जो योग सूत्र है तो उसमें पतंजलि जी क्या बोलते हैं? यम नियम। तो नियम में 2 चीज़ें हैं कि आपके जीवन में संतोष है। मतलब कोई मटेरियल चीज़ों की इच्छा अब नहीं है आपके पास। आपके पास जितना है आप उससे संतुष्ट हैं और आपको ईश्वर पे पूरा विश्वास है। ये 2 कंडीशंस हैं नियम में और तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो शुरू में ही ये यम में ये सारे ब्रह्मचर्य वगैरह-वगैरह जिसको शील भी कहते हैं और नियम में फिर ये चीज़ें हैं। आपका पूरा विश्वास है परमात्मा पे और आपके जीवन में संतोष है। तब है आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि समाधि। तो ये तब आप आगे बढ़ सकते हो, पहले जब आपके जीवन में संतोष है। लेकिन संतोष कहाँ है लोगों के जीवन में? जिसके पास मटेरियल चीज़ें हैं, पहले तो वो भी संतुष्ट नहीं है। वो फिर भी भाग ही रहा है। लेकिन जिसके पास है पर्याप्त अभी भागने की ज़रूरत नहीं थी उसको, वो आसानी से अध्यात्म में जा सकता था। क्यों नहीं जा रहा है? ये संस्कार वीक हो गया। ये कहाँ से वीक हुआ? क्योंकि मेरे ख़्याल से तो अगर आप 2000 साल पहले चले जाएँ, 2500 साल पहले चले जाएँ, जब बुद्ध हुए होंगे, तो उस ज़माने में मेरे ख़्याल से अध्यात्म काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, आम जनमानस में। और अभी भी जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा है। कम से कम वहाँ मॉरेलिटी है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया और वो घमंड करने लग गया तो उसको बुरा मानते हैं गाँव में। बिरादरी में कोई ऐसा आदमी है उसको अलग भी कर सकते हैं कहीं-कहीं। तो लेकिन जनरली अभी जो सभ्यता चल रही है, उसमें अध्यात्म बहुत वीक हो गया और इसलिए लोग सुख में सुमिरन करना भूल गए और दुःख में तो दुःख व्याकुल कर रहा है आपको, इसलिए घबराहट से, डर के कारण सुमिरन कर रहे हो।
डर के कारण नहीं हो सकती भक्ति, क्योंकि आप पहले स्वस्थ होने बहुत ज़रूरी है। वो पतंजलि जी ठीक कहते हैं, जब आपको सांसारिक इच्छा न हो, तब आप आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो। इसका कारण क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा कारण है ये वेस्टर्न साइंस, क्योंकि साइंस ने कुछ चमत्कार करके दिखा दिए, बहुत सारी चीज़ें बना दी, जगह-जगह साइंस छा गई और ये साइंस साइंटिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने अहंकारवश ये जो अंदर का साइंस है, अंदर का विज्ञान है जिसमें ध्यान आता है, जिसमें अध्यात्म आता है, इसको बोला कि ये कुछ नहीं है। और ऐसी फ़िलॉसफ़ी भी दे दी कि कुछ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, गॉड इज़ डेड, निहिलिज़्म निहिलिज़्म मतलब कुछ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और इसलिए कोई मॉरलिटी वग़ैरह का कोई मीनिंग नहीं है। तो खाओ, पियो और ऐश करो, क्योंकि कुछ नहीं है जीवन का मतलब। एक ये फ़िलॉसफ़ी और इस फ़िलॉसफ़ी को और मज़बूत कर दिया जो युद्ध हुए, जगह-जगह युद्ध हुए। फिर डार्विन महोदय ने बोला कि ये ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, तो ये प्रकृति का नियम है कि वीक को मार दो, आप आगे बढ़ो और ये चल ही रहा है अभी पूरी दुनिया में। कहीं नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, कोई शक्तिशाली देश है, उसको हड़पना चाहता है। ये सब जगह ये चल रहा है। तो नैतिकता जीवन से हमारे सिस्टम्स से, हमारे जो हमारी जो सरकारें हैं, उनके डिसीज़न से बहुत वीक पड़ गई है। तो अब क्या करें? तो वही कबीर साहब की बात सुनें कि सुख में सुमिरन नहीं करोगे तो दुःख होगा और दुःख में सुमिरन करोगे, कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो दुखी व्यक्ति है, वो तो दुःख से ऑब्सेस्ड है ना। उसकी तो बस उतनी ही प्रार्थनाओं करेगा कि मेरा दुःख दूर हो जाए और दुःख जैसे ही दूर होगा, वो अगर सुखी हो गया कि उसको जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही किसी को, बहुत परेशान है, एंग्ज़ायटी है, प्रार्थना कर रहा है और बाय चांस उसकी नौकरी लग गई। बस, अब क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की? तो ये कबीर साहब कह रहे हैं कि भई ये जो सुमिरन है, असली बात इसमें वही है ना कि सुमिरन सुमिरन ही ज़िंदगी है। आप आध्यात्म की ओर बढ़ोगे, तभी जीवन में आपको अ, संतोष मिलेगा, अ, असली खुशी मिलेगी और वो तब होगा जब सांसारिक इच्छा नहीं है। सुखी मतलब अब सांसारिक चीज़ें हैं आपके पास, तो आप तब मुड़ सकते हो अध्यात्म की ओर। क्योंकि जब तक आप दुखी हो, तब तक तो आपका मुँह संसार की ओर है ना। दुखी क्यों हो? कुछ अतृप्ति है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जिसको आप संसार से भर सकते हो, मटीरियल चीज़ों से भर सकते हो, कि तब दुःख दूर हो जाएगा। क्योंकि वो सतही चीज़ें ही आप देख रहे हो। तो अब हम क्या करें? हमें अपने आप से पूछना चाहिए। कबीर साहब ने तो बोला और इसलिए बोला कि हम उससे सबक लें, तो क्या सबक ले सकते हैं हम? पहले तो हम अपने आप से पूछें, भई और कितना चाहिए? मुझे सांसारिक चीज़ें और कितनी चाहिए? क्या रोटी-कपड़ा है पर्याप्त? कि हाँ जी है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, कभी विपत्ति आ जाए, वो भी हैं जी थोड़ा बहुत है। और रहने की जगह ठीक-ठाक है। कोई बड़ी परेशानी है? कि नहीं जी परेशानी भी नहीं है। और आपका शरीर ठीक है? कोई रोग तो नहीं है? कोई असाध्य बीमारी तो नहीं है? कि नहीं जी वो भी नहीं है। तो आध्यात्म की ओर है आपका मुँह कि नहीं? और अगर उत्तर ये है कि नहीं है, तो वार्निंग दे रहे हो, ये सब तो छिन छिन जाएगा। ये सारा सुख अभी नहीं तो मृत्यु के समय में ख़्याल आएगा। तब तो शरीर भी छिन रहा है ना, क्या बचाएगा? भई जो इसी में रस लेता रहा, इसी को सुरक्षा मानता रहा,
रोटी, कपड़ा, मकान, इज़्ज़त वग़ैरह-वग़ैरह, तो वो तो सब जा ही रहा है, शरीर ही जा रहा है आपका। आपने मकान बनाया बहुत बड़ा, उसके अंदर आप आखिरी साँसें ले रहे हो, तब ख़्याल आएगा, ये ये सब तो जा रहा है और अंदर की कोई शक्ति, अंदर का कोई स्रोत आपने छुआ ही नहीं अभी तक। तो ये मेरे ख़्याल से अ, बहुत गहरी बात कह रहे हैं कबीर साहब कि वही अभी समय है। अभी आपकी साँस चल रही है, आपके पास सब कुछ है, अब इस अबड़-दबड़ में मत भागो, बार-बार मत भागो। जिसके पास लाखों हैं उसको करोड़ों चाहिए, जिसके पास करोड़ हैं उसको और ज़्यादा चाहिए। ये ये दुःख का रास्ता है, भयंकर दुःख का, केवल सांसारिक नहीं क्योंकि मरते समय तुम्हें पता चलेगा फिर। तो आप समय रहते ये पता करो कितना चाहिए। कहीं और कहते हैं ना कबीर साहब कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए। बस इतना है, तो आप सुखी हैं और क्या क्यों चाहिए आपको? जामे कुटुम्ब समाए, सारा परिवार ठीक-ठाक पल रहा है, इतना दो हे ईश्वर और साधु ना भूखा जाए, थोड़ा अतिरिक्त। गृहस्थ हैं, बाल-बच्चे हैं, तो थोड़ा अतिरिक्त होना चाहिए। हमारा एक फ़र्ज़ ये भी है कि हम किसी की मदद भी कर सकें। तो वो है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अब आपकी सारी जो शक्ति है, जो सारा समय है, वो अध्यात्म की ओर, असली अध्यात्म की ओर। असली अध्यात्म क्या है? अपने ही अंदर जो विराट सत्य है, एनर्जी है, उसका पता लगाना है, उसी के लिए ध्यान है। जो हम ध्यान की बात करते हैं, इतनी ज़्यादा इसीलिए करते हैं कि ये सबसे आसान है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कबीर जी बहुत और जगह भी कहते हैं कि कोई वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तीर्थ जा रहा है वगैरह, कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब आपके पास है। और अ, तो ये मेरे ख़्याल से इसका मीनिंग है।